बताइए कि चिराग पासवान जी क्या किए हैं अपने समाज के लिए? बहुत चीज किए हैं। जे लोग चिराग भैया को चिराग पांडे कह रहे हैं ना, ओकर माई। और 2030 के जो सीएम का कुर्सी होगा उस पे हमारे आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी का कुर्सी होगा। उस बिहार के कुर्सी पर विराजमान होंगे, बिहार के राजा बन करके, और उस कुर्सी पे विराजमान करेंगे और बिहार को चलाएंगे, याद रखिए। तो जो अभी नहीं बने, अभी जो चर्चा हो रहा था, तो बाद में कैसे क्या होगा मानी भविष्य में? अभी क्या है? अभी हमारे साथ मौके पर मौजूद है कुनन पासवान जी, और बातचीत करने वाला जिस तरीके से इनका जो गाना है, गाना काफी सोशल मीडिया पर चलते हैं, काफी जो है पॉपुलर गाना है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना न्यूज भोजपुरी की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपका चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी को दिल से स्वागत है। जी, आपका तो गाना जो है काफी, जो भी गाना गाते हैं वो ट्रेंडिंग में चले जाता है, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे राज हमारे फैन फॉलोवर का, हमारे समर्थक का है कि भाई लोग बजाते हैं, प्यार दुलार देते हैं। और सबसे बड़ा हाथ मेरे आदरणीय गार्जियन बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी का है, जो अपने गाड़ी में खुद बजा करके चलते हैं। यही मेरा राज है। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा ये खुलासा करें कि चिराग पासवान जी है खुद गाना सुनते हैं इनका, बाकी और कोई कलाकार नहीं सुनते हैं क्या वो? अब हम कैसे कहें भैया, आप देखिएगा चिराग भैया जब भी अगर चलते हैं रोड शो में तो मेरा गाना बजता है। मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। ये किसी से छुपा नहीं है, समझे। ये चाहे दिल्ली का रैली हो, बिहार विधानसभा सॉरी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हो, या कहीं भी हो, ये गाना बजना तय है। झारखंड में भी देखा होंगे कि बज रहा था, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। सबसे जी, पहले गाना गुनगुना दीजिए। इस गाने का बोल है, और कि नहीं डरेंगे हम सबसे लड़ेंगे, कि कभी विरोधियन के आगे न झुकेंगे। कि नहीं डरेंगे हम सबसे लड़ेंगे, कभी विरोधियन के आगे न झुकेंगे। कि आज लिया है मैंने ठान, कि मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। कि जिसमें दम है तो आजमा लेना, मैं करता हूँ ऐलान। जी, माने कि जहाँ पर भी अगर जाते हैं, चाहे चिराग पासवान जी जाते हैं, गाना आप ही का बजता है चिराग पासवानी के नाम पर। देखिए, अपने मुंह से नहीं कह सकते भाई कि हम हमरे गाना बजता है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, आप लोग इंटरव्यू करते हैं, तो आप लोग खुद खबर कीजिएगा कि का है न है। अब नहीं हम तो अब आपके भी समाज अगर में बहुत सारे ऐसे कलाकार अगर हैं। अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगा कि कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगा कि भाई अपने मुंह मिट्ठू मियाँ वाला बड़ाई है। तो मैं नहीं चाहता इस हम विवाद फिवाद आने के लिए, ठीक है। क्या है नहीं है वो हम जानते हैं, और मुझे अपने से मतलब है। अच्छा, अपने से मतलब है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है वो भी कहते हैं कि हम नजदीकी है बहुत सारे ऐसे के जो कलाकार हैं। अब भाई, अब मंत्री जी हैं तो नेता हैं, सबको रहना चाहिए करीबी। और करीबी रहना अच्छा बात है, करीबी रहने से अच्छा नहीं ना होगा। करीबी हैं, समाज के कोई कामें नहीं कर रहे हैं तो करीबी कौन बात के करीबी, है ना। हम्म। लेकिन अच्छा है, अगर करीबी हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ अच्छा, जो चिराग पासवान जी है आपके नेता है, है। ये बताइए कि चिराग पासवान जी क्या किए हैं अपने समाज के लिए? बहुत चीज़ किए हैं। क्या थोड़ा सा एक जब दो? से हम बताए हैं, जब से हम जुड़े हैं, पहले कहाँ थे नहीं थे हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब से हम आदरणीय गार्जियन बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी को जानते हैं, हम्म। तब से मैं आप लोग को बहुत सारा चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए कि सबसे पहले जो नालंदा में 150 घर टूटने वाला था, वो घर बचाया। तो बाद में गए वहां पर सब कुछ होने के बाद? तो तो छोटका भैया गया ना पहले हाँ, जी। हाँ। तो वहाँ बचाए, फिर उसके बाद दिल्ली जा करके भैया से बात किए, वहाँ से फ़ोन किए आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय बड़े भैया चिराग पासवान जी। फिर उसके बाद वहाँ फ़ोन किए नालंदा डीएम को कि किसी हालत में घर नहीं टूटना चाहिए, तो हम्म। बचा ना। तो अब कैसा उदाहरण खोदते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे करते हैं कि हमारे समाज में जो भी घटना होते हैं तो उसमें चिराग पासवान नहीं होते हैं, बीत जाने के बाद जो है बहुत दिन के बाद आते हैं और पूछते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, समाज क्या चाहता है, जो हमारे समाज के लोग हैं क्या चाहते हैं कि पासवान समाज का मर्डर होते रहे या चिराग पासवान जी आते रहे। तो भाई मर्डर के लिए ना सोचते हैं। अरे भाई ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए कि हाँ, ऐसा अनहोनी ना हो कि हमारे दरवाजे पे चिराग पासवान जी को आने की जरूरत हम्म। ना पड़े। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मर्डर हुआ तो बुलाओ चिराग पासवान, वो तो सब में जा रहे हैं। जाना चाहिए उस जगह पे, मान लिए कहीं गरीब लाचार व्यक्ति हो, किसी को खाने का जरूरत नहीं नहीं है, तो वैसे लोगों को जा करके, अब ये वो मर्डर हुआ तो एगो फैशन बना लिया है कि बस फोन लगाइए चिराग पासवान जी को वो आएंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि जातिगत नाम लेते हैं कि वो अपने समाज में नहीं रहते इसलिए अपने समाज में नहीं आते हैं।
ऐसे कई गो उदाहरण है जहाँ तक हम आदरणीय गार्जियन बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रोग्राम लगा करके कई जगह मर्डर मर्डर जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ ले गए हैं हम। बोलने वाला को बोलने दीजिए, क्या पता सब कैसे तो कहल गया है बांदर जाने आदि के सवाद, तो सब कोई सवादे जान जाएगा। भाई हम न जानते हैं कि क्या है नहीं है, एक बार बैठ के ढंग से उनसे बात कीजिएगा ना, तब पता चलेगा कि कैसा नेता है नहीं नेता है। जो लोग बैठे नहीं है दूर से फोटो खिंचवा लेते हैं हाँ। ढकेला ढकली में, तो उनको क्या पता है। आप 10 मिनट उनके साथ बैठिए, क्या विचार है क्या विचारधारा है, तब ना पता चलेगा। बोलने के लिए तो बहुत लोग कुछ बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ देखिए जिसका जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ विरोध होता ही है, और विरोध सपोर्ट करने वाला का भी विरोध होना भी चाहिए। तो ऐसे में समाज अगर बोलता है कि पासवान समाज के नेता नहीं, तो स्वागत है उनका। हमारे नेता जात का नहीं जमात का नेता है। अच्छा, तो अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, माने फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, तो क्या ये बात सही है? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन को, विजन को 2030 में हम लोग बिहार के धरातल पे उतारने का काम करेंगे। और 2030 के जो सीएम का कुर्सी होगा उस पे हमारे आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी का कुर्सी होगा। उस बिहार के कुर्सी पर विराजमान होंगे, बिहार के राजा बन करके, और उस कुर्सी पे विराजमान करेंगे और बिहार को चलाएंगे, याद रखिए। तो जो अभी नहीं बने, अभी जो चर्चा हो रहा था, तो बाद में कैसे क्या होगा मानी भविष्य में? अभी क्या है, अभी तो हम लोगों का चर्चा नहीं है, लोग कह रहे हैं उससे क्या हो जाएगा। भाई हमारे पार्टी में जो हम लोगों के बीच बातचीत होता है, तो हम लोग को पता है ना कि क्या है नहीं है। अब ठीक है, हम लोगों को 2025 में कोई मतलब नहीं था कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम लोग इस पे चर्चा ही नहीं किए हैं। लेकिन आने वाले 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय गार्जियन बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और जीत करके जाएंगे, और देखिएगा कि सीएम के कुर्सी पर वो राज करेंगे। फाइनल जो है 2030 में राज करेंगे चिराग पासवान। अब कोई और नेता जाएगा तो अब बिल्कुल, कौन नेता आएगा भाई? प्रशांत किशोर, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, अरे वो भी छोड़िए, तो प्लानिंग करे धीरे धीरे। अब प्रशांत किशोर जी हैं तो देखबे किए होंगे कि इस बार भी अकेले लड़े हैं, हाँ। कितना लोग टकरा गए हैं। तो भाई हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे प्रशांत किशोर जी पे, क्या क्या है नहीं है, सबको राज देख लिए हैं हम लोग। हम्म। और अभी तो भाई अभी सरकार बनला तो 6 महीना नहीं हुआ है ढंग से, साल भर। आने वाले समय में देखिएगा कि क्या होता नहीं होता है, लेकिन मैं वादे के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले 2030 के चुनाव में बड़े भी आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी बिहार के नेतृत्व करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है। कई सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि जो चिराग पासवान जब समाज में नहीं रहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये चिराग पांडे है, और का जन्मदिन पर भी जो जन्म तिथि उसका भी प्लस है। जे लोग चिराग भैया को चिराग पांडे कह रहे हैं ना, ओकर माई उसको दोगला से जन्माया हुआ, ठीक है, गारंटी के साथ कहते हैं। अच्छा। रही बात, आप ठीक है विरोध कीजिए, मगर इस तरह से आप गाली मत दीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है, जब आदरणीय स्वर्गीय रामविलास हम्म। पासवान जी थे, तो एकरा जो बोल रहा है कि चिराग पासवान जी पांडे हैं, तो ओकरा पूछिए हम्म। कि ओकर माई केकरा केकरा से मतलब कैसे कैसे किया, ओकरा पता है कि कौन जात के बाल बच्चा है। ऐसे ऐसे किसी को उंगली मत कीजिए, किसी के रिश्ता पे कटाक्ष मत कीजिए, ठीक है। हम मान लिए हम पासवान हैं, शादी किसी और से अगर कर लिए, तो जब भी अगर किसी का शादी अगर हमसे होगा, तो मेरे ही नाम से उसका नाम जुड़ेगा ना हाँ। भैया, चाहे मेरे ही जात बिरादरी से ना जुड़ेगा, तो इसका मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा। है, एक बात बताइए, बिहार में खाली पासवान नहीं ना है, हमारा ब्याह खुद उत्तराखंड में हो रहा है, हम्म। तब कहेंगे कि उत्तराखंड में है तो कौन जात है कौन जात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये सब जो चिराग पासवान जी से जलने वाले लोग हैं ना, हम्म। वही लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और इसमें हमारे नेताजी साफ कहते हैं, एक कान से सुनिए एक कान से निकाल दीजिए, बोलने वाला को बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नेताजी को। नहीं, तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से हाथ में जो धागा और टीका हुआ करते हैं, वो वैसा शोभा नहीं देता है पासवान समाज में। एक बात बताइए, अब किसी को आस्था से खेलिएगा, आप ही मान ले ठीक है हम पासवान हैं, हम मानते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, तो भाई आस्था से खिलवाड़ मत कीजिए। हम लोग किसी का आस्था के क्यों विरोध करेंगे? आपको जिसको मानना है मानिए, आपको किसी को मानना है मानिए। कितना लोग अपने माता पिता को मानते हैं, जैसे हम मानते हैं अपने माता पिता को मानते हैं, उसके बाद प्रेमानंद जी को मानते हैं। तो कोई लोग कहेंगे कि काहे मानते हैं, तो भाई उनका आस्था, उनके आस्था पे सवाल क्यों है? हम्म। किसी को कलावा बांध लेंगे तो इसका मतलब क्या वो पंडित हो गए? ऐसा नहीं होता है। अगर यही करना होता तो चिराग पासवान जी साफ अपने नाम के पीछे कोई और टैग लगा लेते, लेकिन पासवान लगाए हुए है ना,
तो जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं बता देना चाहता हूँ। और भी लोग कहते हैं कि अभी जो उस समय इलेक्शन में चिराग पासवान जी बिहार में दिखाई दे रहे थे, अब कहाँ है? अब चिराग पासवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया, चिराग पासवान जी बिहार में दिखाई अभी कैसे देंगे? चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और उनका केंद्र में सब नेतावा जैसा थोड़ी है इन्होंने चल रहे हैं। उनका देखते हैं विदेश दौरा होता है, राज्य दौरा होता है। जी प्रत्येक दिन सोशल मीडिया पे देखिए कि आज उस राज्य में गए, आज उस राज्य में गए। हर जगह उनको मोदी जी भेजने का काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या जानेंगे? जिनको बिहार जैसे कि वो मेढक देखे हैं कुआं में जो रहता है, तो कहता है कि इतने दूर में दुनिया है। तो वही हाल है, समझे? जब तक आप कुआं से बाहर नहीं निकलिएगा ना, तब तक जानकारी नहीं होगा कि कितना दूर में क्या है। अच्छा, तो मोदी की अगर बात आता है तो वहां पर लोग कहते हैं कि ये मोदी जी के हनुमान है, ये क्या करेंगे? अब मोदी जी के हनुमान है तो सीना चीर के दिखा देंगे एक दिन के क्या करेंगे, है ना? एक दिन देखिएगा, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा उनको, ठीक है। और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं, और हमारे आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी भी मोदी जी को सम्मान पूर्वक इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और मैं भी अपने आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी को भगवान का दर्जा दिया हूँ। मैंने गाना भी गाया था। कौन सा गाना गाए थे? इस गाने का बोल था, हर एक दिल में बसा के रखले बानी भगवान जैसन, कि दिल में बसा के रखले बानी भगवान जैसन, कि हमरो चिराग भैया हउए श्री राम जैसन, कि हमरा के माने ले भाई लक्ष्मण जैसन, कि हमरो चिराग भैया हउए श्री राम जैसन। जी, मैंने कि लगभग जो है कितना गाना गा चुके हैं उनके ऊपर? देखिए जब शुरू से जब कोई सिंगर नहीं था ना, हाँ। स्टार्टिंग से मैं चिराग पासवान जी का गाना कर रहा हूँ। लगभग 300-400 गाना गा चुका हूँ, कई को तो चैनल से गाना उड़ गया हुआ कितना। लेकिन जो जो अभी जो है वो है टिका हुआ। और जब तक हम जिएंगे तब तक चिराग भैया के लिए निस्वार्थ, हम्म। 1 रुपया पैसा का लोभ नहीं, निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, अपने गॉड मानता हूँ। तो भैया हो, एक जाति के नाते नहीं, एक आइडियल के नाते उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आज इस जगह पे हैं तो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। जी जो कभी पटना में यहाँ रह के मजदूरी करता था, आज भाई इतना बड़ा फ्लैट लेके रह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनका योगदान है। सब मेरा संघर्ष है, और संघर्ष योगदान मिला करके आज यहाँ पे हम हैं। अच्छा, और एक लास्ट सवाल है। आप तो पासवान समाज के लिए और बहुत सारे गाना गाते हैं, हम्म। क्या अपने समाज की बढ़ावा कर रहे हैं या कि जाति का बढ़ावा कर रहे हैं कि अपने समाज में जो स्टार बनने के लिए पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारा पैसा कमाई के लोभ ना है भैया। आज तक हम अपना गाना से पैसा नहीं कमाए, ये स्टूडियो के दे दिया, वो स्टूडियो के दे दिया। और रही बात, आपसे चैनल से वादा करता हूँ कि 5-6 गो गाना जो अभी खाली गाए हैं पासवान सॉन्ग के, यही लास्ट है। एकरा बाद पासवान सॉन्ग हम नहीं गाएंगे। नहीं गाएंगे? ना, फिर नहीं माने गाएंगे। कि नहीं गए और गाना गाइएगा नहीं चलेगा तो फिर उसी पर आ जाइएगा तब? चले चाहे मत चले, गाना से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा हमारा कैरियर है पॉलिटिकल, राजनीतिक वाला, ठीक हाँ। है। और रही बात, हमारा जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हर जात बिरादरी एक है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन हाँ, जब अगर मेरे जात के ऊपर अगर कोई उंगली करता है, तब जाकर के वैसे में जवाब देना उचित समझता हूँ। लेकिन ऐसे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमारे लिए सब कोई बराबर है। जी। हम्म। चलिए, तो सबके लिए बराबर हैं। और क्या कहेगा अंतिम में जाते थे दर्शकों के लिए? जाते जाते कहेंगे कि जितने भी अपना न्यूज के फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, सब जगह भाई को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने भाई कुंदन पासवान को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके समाज का आवाज़ बुलंद करे और आगे तक करता रहे। जी। तो धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का कैसा लगा? अभी हमारे साथ कुंदन पासवान जी थे, आज इंटरव्यू किए। और इस वीडियो में आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।